Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will do chapter number 7 मित्र को पत्र। यह पार्ट आपकी वीणा हिंदी टेक्स्ट बुक क्लास 3 न्यू एनसीईआरटी का है। बाकी के सभी चैप्टर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो हम इस चैप्टर को रीड करेंगे और इसकी वर्कशीट को भी सॉल्व करेंगे। चलिए पार्ट को थोड़े थोड़े पार्ट्स में रीड करते हैं। प्रिय मित्र अभिषेक, नमस्ते। आशा है कि तुम और परिवार में सभी सकुशल होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। मैं अपनी छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हुआ हूँ। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। यह एक बहुत सुंदर और विशाल महानगर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। इस पत्र में एक लड़का है जो अपने फ्रेंड अभिषेक को पत्र लिख रहा है और बता रहा है कि वह गर्मी की छुट्टियों में घूमने गया हुआ है अपने नाना नानी के घर। वह कहाँ गया हुआ है? गुवाहाटी, जो कि पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पूर्वोत्तर मतलब कि जो पूरब और उत्तर दिशा की तरफ आता है। ओके, मैं आपको बाद में मैप में वो भी समझाऊंगी। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है कि इसमें माजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप भी है। और ये क्या बताता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इतनी विशाल नदी है, इतनी बड़ी नदी है कि उस नदी के बीच में एक द्वीप भी है जिसका नाम क्या है? माजुली द्वीप। यह नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। यह एक भारत का सबसे बड़ा ऐसा द्वीप है जो नदी के बीच में स्थित है। माजुली में असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ सत्र में हमने सत्रिया नृत्य देखा। और यहाँ पर माजुली जो द्वीप है वहाँ पर एक बहुत विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ भी है जिसका नाम है सत्र। वहाँ पर इसने सत्रिया नृत्य भी देखा, उसके बारे में बताया। ये भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। जो क्लासिकल डांस है इंडिया के, उनमें से क्षत्रिय भी एक नृत्य है। गुवाहाटी नगर के समीप नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ पूरे भारत से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और हम लोग पिछले गुरुवार को वहाँ दर्शन करने गए थे। और क्या बताया कि गुवाहाटी में एक नीलांचल पर्वत है, वहाँ पर एक कामाख्या देवी का मंदिर है। वह बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं और यह भी पिछले गुरुवार को वहाँ दर्शन करने गया था। ठीक है, हम उमानंद मंदिर भी गए थे। यहाँ पहुँचने के लिए नाव से जाना पड़ता है और थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है। पैदल चलते हुए नानी ने मुझे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत आवश्यक है। मैंने नानी को तुरंत बताया, मैं तो अपने मित्रों के साथ बहुत सारे खेल खेलता हूँ। हम लोग कितने आनंद से खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। खेल की बातें सोचते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी। मैं तुम्हें यहाँ के बहुत सारे अनुभव सुनाना चाहता हूँ। जल्द ही लौटूंगा। शेष शुभ है। बड़ों को प्रणाम, तुम्हारा मित्र रूपम। तो रूपम ने और क्या क्या बताया कि वह नीलांचल पर्वत पर जो कामाख्या देवी का मंदिर है वहां भी गए, उमानंद मंदिर भी गए जहां पर नाव से जाना पड़ता है और थोड़ी दूर पैदल भी चलना पड़ता है। जब पैदल चल रहे थे तो नानी जी ने रूपम को क्या बताया कि हमें शारीरिक मेहनत भी करनी चाहिए, मतलब खेल कूद भी बहुत जरूरी है। इससे हमारा तन स्वस्थ रहता है। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो पढ़ाई के साथ साथ खेल खेल भी जरूरी है। फिर रूपम ने अपनी नानी को बताया कि कैसे वह अपने दोस्तों के साथ खो खो खेलता है, पिट्ठू खेलता है, क्रिकेट खेलता है और फुटबॉल खेलता है। ये सब बातें करते हुए रूपम को अपने मित्र अभिषेक की याद आ जाती है। फिर रूपम कहता है कि यहाँ का सभी समाचार ठीक है और बाकी सारी बातें वह लौट कर उससे शेयर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पत्र के लास्ट में लिखा जाता है तुम्हारा मित्र रूपम, या जो भी पत्र लिख रहा है, मित्र है तो मित्र, भाई है तो भाई, इस तरीके से पत्र को एंड किया जाता है। तो यह था एक चैप्टर जिसमें पत्र के द्वारा एक मित्र दूसरे मित्र से अपनी बातों को शेयर कर रहा है। अब इसकी वर्कशीट को देख लेते हैं। पहले बातचीत के लिए कुछ प्रश्न है, एक एक करके देखते हैं। पहला है, रूपम ने किसे पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा है? तो रूपम ने अपने मित्र अभिषेक को पत्र लिखा। उसने पत्र में गुवाहाटी
गुवाहाटी के बारे में, जहाँ वह गर्मी की छुट्टियां मनाने गया है, उसके बारे में बताया है। अगला प्रश्न है, पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गया हुआ है? तो रूपम छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हुआ है। आप अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे, ये बताना है। तो सबको अलग अलग आंसर देना होगा क्योंकि सब अलग अलग जगह गए होंगे। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हम गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गाँव गए हुए थे। ठीक है। अगला है, शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी जी ने उसे क्या सलाह दी? तो नानी जी ने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है, इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत आवश्यक है। अब यहाँ पर सोचिए और लिखिए। कुछ प्रश्न है, एक एक करके देखते हैं। पहला है, इस पत्र में गुवाहाटी नगर के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिली? तो गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। यह एक बहुत सुंदर और विशाल महानगर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। अगला है, शारीरिक श्रम करना क्यों आवश्यक है? क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं? तो शारीरिक श्रम स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है। हाँ, मैं प्रतिदिन सुबह व्यायाम करता हूँ। आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप बता सकते हैं। अगला है, पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो वो लोग खो खो खेलते हैं, पिट्ठू खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। आपको कौन कौन से खेल खेलना पसंद है? सूची बनानी है और बताना है। तो आपको अपने बारे में बताना है। मैं एक जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। मुझे क्रिकेट, फुटबॉल और छुपन छुपाई बहुत पसंद है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपने जो पत्र पढ़ा उसमें कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं। आप और भी अन्य खेलों के नाम जानते और उन्हें खेलते होंगे। नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ खेलों के नाम ढूंढने हैं और उन्हें लिखना है। तो चलिए ढूंढते हैं। एक तो दिया हुआ है क्रिकेट, तो क्रिकेट लिख देंगे। फिर है फुटबॉल, ये रहा, फुटबॉल लिख देंगे। फिर खो खो, खो खो लिख देंगे। फिर पिट्ठू, पिट्ठू लिख देंगे। फिर हॉकी, हॉकी लिख देंगे। गिल्ली डंडा और वॉलीबॉल। तो मुझे तो ये गेम्स मिले हैं। अगर आपको कुछ और गेम्स दिखे तो आप उसको भी सर्कल कर सकते हैं और लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आपके घर अथवा विद्यालय में कोई अन्य खेल भी खेले जाते हैं? उनके नाम बताने हैं। तो जैसे छुपन छुपाई, लट्टू, लंगड़ी, लंगड़ी टांग भी बोलते हैं, स्टापू, पिट्ठू, ये कुछ गेम्स हैं जो खेले जाते हैं। अगला प्रश्न है, पत्र में त्र और श्र, ये दो संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हुआ है। त्र जो होता है इसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। संयुक्त क्यों? क्योंकि ये दो अक्षरों से मिलकर बना है। ऐसे त में नीचे हलंत लग जाता है और र, तो ये बन जाता है त्र। ऐसे ही श्र जो है संयुक्त अक्षर है। इसमें श हलंत के साथ और र, इन दोनों का जब मेल होता है, ये दोनों मिलते हैं तो ये श्र बनाते हैं। तो इन्हें हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। अब आप पत्र में त्र तथा श्र संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखिए। ये जो पत्र हमने रीड किया, इसमें इन दोनों संयुक्त अक्षरों से जो भी वर्ड्स आए हैं वो हमको लिखना है। आप अपनी सोच से भी त्र और श्र संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने नए शब्द लिख सकते हैं और पाठ के अलावा भी हम अन्य शब्द लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले त्र वाले शब्द कौन कौन से हैं। मित्र, पत्र, ब्रह्मपुत्र, सत्र, सत्रिया, ये सारे क्या हैं? त्र वाले शब्द हैं जो पाठ में आए हुए हैं। फिर श्र वाले, श्रद्धालु, श्रम, श्रवण, तो श्रद्धालु तो पाठ में है, श्रम और श्रवण मैंने अपनी तरफ से बताया। ऐसे आप भी चाहें तो और शब्द ढूंढकर और लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है शब्द लड़ी बनाइए। जैसे घर में अंतिम वर्ण र है, यहाँ देखो घर लिखा है, घर का आखिरी अक्षर कौन सा है? र। तो अगली कड़ी में र से रस्सी लिखा गया है, तो नेक्स्ट वर्ड र से ही लिखा है, रस्सी। रस्सी में आखिरी वर्ड है स, तो इससे हमने नेक्स्ट लिखा सूरज, तो सूरज में आखिरी अक्षर है ज। तो इस तरीके से हम कड़ी को कंप्लीट करेंगे। तो ज से मैंने लिखा जग, जग में आखिरी अक्षर है ग, ग से मैंने लिखा गमला, गमला में आखिरी अक्षर है ल, इससे मैंने लिखा लड्डू। तो इस तरीके से हमने चेन कंप्लीट की। आप चाहें तो इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है, पत्र में आए निम्नलिखित शब्दों में से नाम वाले शब्द जिन्हें हम संज्ञा भी कहते हैं, ऐसे शब्द जिनसे हमें नाम का पता चलता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। उन्हें ढूंढना है और अपनी पसंद का रंग भरना है। ओके, जैसे उदाहरण के लिए नगर, ये नाम है, पर्वत, ये नाम है, रूपम, ये नाम है। ऐसे ही यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे मैं, तो मैं नाम नहीं है।
इसे हम क्रॉस करेंगे। संज्ञा नहीं है, सर्वनाम है। फिर नानी, नानी नाम है तो इसको हम कलर करेंगे। अभिषेक भी नाम है तो इसको भी कलर करेंगे। बड़ा नाम नहीं है तो इसको नहीं करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, कलर करेंगे। भारत देश का नाम है, कलर करेंगे। देखा कोई नाम नहीं है। नीलांचल एक पर्वत का नाम है तो कलर करेंगे। खेलना कोई नाम नहीं है। पिट्ठू एक खेल का नाम है तो इसको कलर करेंगे। गुवाहाटी एक जगह का नाम है तो इसको भी कलर करेंगे। हम नाम नहीं है तो इसको कलर नहीं करेंगे। तो जिन शब्दों से नाम का पता चलता है उसे संज्ञा कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा और जानिए। यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 प्रदेश हैं। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध परंपराओं हेतु प्रसिद्ध हैं। भारत में जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, यानी कि पूर्वोत्तर, उधर 8 स्टेट्स आते हैं। इनका जो कल्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कल्चर मनाए जाते हैं। तो ये 8 स्टेट्स कौन से हैं? असम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। चलिए इसको इंडिया के मैप पे देख लेते हैं। तो ऊपर आता है नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे आता है साउथ यानी दक्षिण, इधर आता है वेस्ट यानी पश्चिम, और इधर आता है ईस्ट यानी पूर्व। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है, यानी उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में जो डायरेक्शन आता है उसे हम पूर्वोत्तर कहते हैं। तो ये जो सर्कल है ये सारे 8 स्टेट्स के लिए हैं। ये सारे जो अलग अलग कलर हैं इसको मैं बड़ा करके यहाँ दिखाती हूँ। ये 8 स्टेट्स हैं जो पूर्वोत्तर भारत में आते हैं। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम। ठीक है, तो ये 8 स्टेट्स हैं। अब आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है, इस पत्र में आपने गुवाहाटी स्थित 2 मंदिरों के बारे में पढ़ा है, जैसे कि कामाख्या देवी मंदिर और उमानंद मंदिर। आपके राज्य में भी कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल होंगे। ऐसे स्थानों के बारे में अपने घर के सदस्यों से जानकारी प्राप्त कीजिए और कक्षा में सबको बताइए। तो ये आप अपने एरिया के हिसाब से बता सकते हैं, अपने स्टेट के हिसाब से। जैसे मैं मध्य प्रदेश में हूँ तो यहाँ उज्जैन महाकाल का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे ही आपके राज्य में कौन सा प्रसिद्ध है वो आप बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल गीत। समूह में खेले जाने वाले बहुत से खेलों के साथ सामूहिक रूप से गीत या तुकबंदियां गाई जाती हैं, जैसे कि हरा समंदर, गोपी चंदर। ऐसे ही कोई 2 गीत गाइए और लिखिए। तो जैसे यहाँ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, पोषम पा भई पोषम पा, डाकिए ने क्या किया। और दूसरा है ऊंच नीच का पापड़ा, ऊंचा मांगे की नीच। तो इस तरीके से कोई भी गेम आप जानते हैं जिसमें कोई तुकबंदी यूज होती है तो वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इन्हें भी जानिए। आपको पता है ये इमेजेस क्या है? ये अंतर्देशीय कार्ड है, ये पोस्ट कार्ड है और ये पोस्ट टिकट है। इस तरीके की ये जो लेटर्स हैं पहले बहुत यूज होते थे, जब हमारे पास टेलीफोन्स नहीं थे, मोबाइल्स नहीं थे, तो हमें एक दूसरे से अगर दूर रह रहे हैं तो बात करने के लिए लेटर्स का यूज किया जाता था। इसमें जो ये स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर पता यानी एड्रेस लिखा जाता था, और ये जो बॉक्सेस हैं छोटे छोटे, इनमें पिन नंबर भरा जाता था उस पर्टिकुलर एरिया का, जिससे कि सही जगह पर लेटर पहुंच सके। ओके, तो ये पुराने जमाने की कम्युनिकेशन प्रोसेस है। इसको हम अभी भी यूज करते हैं लेकिन अब कम यूज करते हैं, राइट। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, मित्र को पत्र। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बाकी के सभी चैप्टर्स के लिंक्स, दूसरे सब्जेक्ट्स के भी चैप्टर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज गो थ्रू दैट। आई होप यू लाइक दिस चैप्टर। इफ यू डू सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।